Hello, good evening, dear students. I'm Sonia Kaushik, and we are doing our chapter Sexual Reproduction in Flowering Plants from NCERT, class 12th. So, in lecture 1 and 2, we have discussed the topics regarding basic information of sexual reproduction and reproductive part in flowers, and then we have done different types of pollination. So, in today's lecture we will discuss some more concepts of this chapter. So last time we have discussed different types of pollination दोबारा बता देते हैं. That is the transfer of pollen grains from anther to stigma. It is a process in which pollen grains transfer from anther to stigma. So my dear students, अब anther से stigma तक pollen grains आएंगे तो they may be with the help of abiotic agency and with the help of biotic. Abiotic means non-living, that may be wind and water. ठीक है. And if biotic, so they may be living like animals. Different types of animals are used, like in case of insects we can talk bees, bumblebees, like that, and other insects like ants, and in animals like tree dwelling rodents etc. They are also helps in pollination. ठीक है स्टूडेंट्स. तो आज हम बात करेंगे इफ पॉलिनेशन अकर बाय विंड. अगर विंड से पॉलिनेशन होती है तो हमने किया था, उसको हम बोलते हैं एनीमोफिली. ऑलराइट, एनीमोफिली बोलते हैं. वाटर से हो तो हाइड्रोफिली बोलते हैं. एंटीमोफिली अगर इंसेक्ट से. सो बेटा अगर विंड से पॉलिनेशन होगी, दैट इज क्वाइट कॉमन इन जिम्नोस्पर्म्स. सो व्हाट टाइप ऑफ pollen grain should be there? The pollen grains should be lightweight and they are non-sticky, so they can be easily transported with the help of wind currents. ऑलराइट. और क्या pollen grains कैसे होंगे ताकि वो आसानी से एयर के साथ उड़ सके, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जा सके. सो दे आर ऑल्सो हैविंग फेदरी स्टिग्मा. ठीक है, स्टिग्मा भी फेदरी होगा. दैट कैन ईजिली यू कैन से helps in landing of the pollen grains. So if we talk about what type of characteristics present in the wind pollinated plants, so my dear students, single ovule in each ovary. ठीक है, ऐसे फ्लावर्स जिनमें पॉलिनेशन विंड से होता है उनमें एक ही ओव्यूल होगा हर ओवरी के अंदर. हाँ, बहुत सारे फ्लावर्स एक साथ प्रेजेंट हो सकते हैं. न्यूमरस फ्लावर्स कैन बी पैक्ड इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस. फॉर एग्जांपल द कॉर्न कॉब. अगर आपने कॉर्न देखा है, मक्का जिसको बोलते हैं, द टेसल्स, जो आप हेयर जैसे स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आते हैं जैसे आप उसको ओपन करते हैं, द टेसल्स यू सी आर नथिंग बट द स्टिग्मा. वो सब क्या है? स्टिग्मा है, स्टाइल है. और दैट कैन वेव इन द विंड टू ट्रैप पॉलन, जो पॉलन ग्रेन को ईजिली ट्रैप कर सकते हैं. सो विंड पॉलिनेशन बेटा ग्रासेस के अंदर बहुत कॉमन है. सो यू शुड नो, ग्रासेस के अंदर कॉमन है. नेक्स्ट, पॉलिनेशन बाय वाटर. वाटर से पॉलिनेशन होगी स्टूडेंट्स, तो उसको क्या कहेंगे हम? हाइड्रोफिली. ठीक है, हाइड्रोफिली. एंड दिस इज क्वाइट कॉमन इन मोनोकोट्स. मोनोकोट्स के अंदर ज़्यादातर अराउंड 30 जनरा ऐसे हैं जिनके अंदर जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है दैट इज अकर्स विद द हेल्प ऑफ वाटर. पॉलिनेशन जो हो रहा है, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर, दैट अकर्स विद. इफ वी टॉक अबाउट लोअर प्लांट्स, लोअर प्लांट्स की बात करें, लाइक एल्गी, ब्रायोफाइट, स्टेरिडोफाइट. In these lower plants, they generally requires water for their fertilization of gametes. ठीक है, तो ऐसे ही रीजन्स में ये प्रेजेंट होते बेटा स्पेसिफिक लोकेशंस पे जहाँ वाटर इनके लिए अवेलेबल होगा. चलिए बात करते हैं वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स की. तो कुछ प्लांट्स ऐसे बेटा जो वाटर से पॉलिनेशन करते हैं, जैसे कि वेलिशनेरिया, हाइड्रिला. ये फ्रेश वाटर में होते हैं. इसके अलावा बेटा कुछ मैराइन जो सी वाटर के जो ग्रासेस हैं, लाइक जोस्टेरा, दैट आर आल्सो यूज वाटर फॉर इट्स पॉलिनेशन. लेकिन कुछ एक्वेटिक प्लांट्स ऐसे हैं जो वाटर को पॉलिनेशन के लिए यूज़ नहीं करते हैं. दे यूज अदर एजेंसीज लाइक इंसेक्ट्स फॉर देयर पॉलिनेशन. ठीक है, तो ऐसे कौन से प्लांट, ये नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट. This is also important for NEET. So water hyacinth, that is also called terror of Bengal, और इसको इकॉर्डिया क्रास्पिस भी बोलते हैं, वाटर लिली. तो ये दो प्लांट ऐसे बेटा एक्वेटिक प्लांट जिनमें फ्लावर्स इस तरह से लोकेटेड हैं ताकि वो इंसेक्ट्स या विंड से भी इजीली पॉलिनेट हो सके. ठीक है, वेलिशनेरिया, हाइड्रिला एंड जोस्टेरा. वेलिशनेरिया, हाइड्रिला ये फ्रेश वाटर प्लांट के अंदर पॉलिनेशन होगा.
ठीक है। लेकिन वाटर ह्यासिंथ दीज आर ऑल्सो एक्वेटिक प्लांट, लेकिन इनमें वाटर से पॉलिनेशन नहीं होगा। ठीक है, चलिए वेलिशनेरिया के अंदर वाटर से पॉलिनेशन के लिए कैसे करेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं देखते हैं। इन वेलिशनेरिया द फीमेल फ्लारिश टू द वाटर बाय द लॉन्ग स्टाक एंड मेल फ्लावर्स हैविंग पॉलन गेंस रिलीज ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो यानी कि पॉलन गेंस कहाँ रिलीज हो जाते हैं, वाटर सरफेस पे, और फीमेल फ्लावर कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा, दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एंड एक्सपोज लाइक सो दैट इट कैन ईजिली गेट द पॉलन गेंस। तो पॉलन गेंस वाटर करंट के साथ पैसिवली उसके पास आ जाते हैं स्टिग्मा के पास, एंड दे कैन ईजिली लैंड ऑन द स्टिग्मा। ठीक है, स्टिग्मा पे वो आसानी से अटैच हो सकते हैं। चलिए इन अदर ग्रुप वाटर पॉलिनेटिव प्लांट, जैसे हमने सी ग्रासेस की बात की, उनमें फीमेल फ्लावर्स रिमेन सबमर्ज, मतलब पानी के अंदर ही डूबे रहते हैं, और पॉलन गेंस रिलीज इनसाइड द वाटर, पॉलन गेन वाटर के अंदर ही रिलीज होते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान रखेंगे आप, वेलिशनेरिया के हमने अंदर देखा कि उनमें सरफेस पे पॉलिनेशन हो रही है, ठीक है, वाटर सरफेस पे, बट इन सी ग्रासेस जो मैराइन है, ठीक है, सी वाटर के अंदर जो ग्रो करते हैं, इनके अंदर वाटर के अंदर सबमर्ज्ड कंडीशन में फीमेल फ्लावर्स होंगे, तो वॉट इनसाइड द वाटर पॉलन ग्रेन्स विल बी रिलीज एंड द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। सो पॉलन ग्रेन्स ऑफ मैनी स्पीशीज इन एक्वेटिक प्लांट्स आर रिबन लाइक, रिबन के जैसे होते हैं, एंड ईजिली वो वाटर करंट के साथ अपनी साइड पे, पॉलिनेशन साइड पे पहुंच सकते हैं स्टिग्मा के पास। एंड इन मोस्ट ऑफ वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज पॉलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड बाय वेटिंग, उनमें म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है, थोड़े चिपचिपे होते हैं, सो दैट दे कैन नॉट ईजिली वेट बाय द वाटर, या पानी से वो गले ना, इसलिए। बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटिव फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल। सी बेटा, कलर्स किस लिए होते हैं फ्लावर्स, टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स, लेकिन मोस्टली वाटर और विंड से पॉलिनेशन वाले जो फ्लावर्स होते हैं, दे नीड नॉट टू बी कलरफुल। एंड नेक्टर भी बेटा बटरफ्लाइज या बीज को अट्रैक्ट करने के लिए होता है, तो नेक्टर भी ऐसे प्लांट्स के अंदर, ऐसे फ्लावर्स के अंदर नहीं होता है। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट पॉलिनेशन, पॉलिनेशन की हम बात की, ठीक है। सो तो कौन कौन से बाकी एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया, बीज है, बम्बल बीज है, फ्लाइज, बीटल, वेस्प, एंट, मॉथ्स, ठीक है, बर्ड्स। बर्ड्स कौन से हैं, ये नीट में भी क्वेश्चन आ जाता है, दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर नीट, ठीक है। और बर्ड से अगर पॉलिनेशन हो रही है स्टूडेंट्स, उसको बोलते हैं ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली, ऑलराइट, ऑर्निथोफिली बोलते हैं उसको। और कौन से बर्ड से जो पॉलिनेशन करते हैं, नॉट ऑल बर्ड्स, दिस इंक्लूड सनबर्ड and hummingbird, sunbird and hummingbird that helps in pollination in some specific species of plants। और कुछ मैंने आपको बताया कुछ प्राइमेट्स भी है जैसे लेम्यूर्स, एंड कुछ ट्री ड्वेलिंग रोडेंट्स भी है, जैसे रेप्टाइल्स भी है जैसे जिंको लिजार्ड एंड गार्डन लिजार्ड, दे ऑल्सो हेल्प्स इन पॉलिनेशन इन स्पेसिफिक स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, ठीक है। बहुत सारे इंसेक्ट पॉलिनेटेड जो प्लांट्स होंगे बेटा, इंसेक्ट पॉलिनेशन को मैंने आपको पहले भी बताया, क्या कहेंगे, एंटीमोफिली, एंटीमोफिली, ठीक है, एंटीमोफिली इसको कहेंगे हम। पॉलन किट प्रेजेंट होती है, येलो कलर स्टिकी सब्सटेंस इनके अंदर टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स। तो फ्लावर्स कैसे होंगे बेटा, इसमें कलरफुल होंगे, जो इंसेक्ट से पॉलिनेटिव फ्लावर्स होंगे दे आर कलरफुल, फ्रेगनेंट होंगे, काफ़ी अच्छी खुशबू होगी उनमें, रिच इन नेक्टर। और इस तरह के फ्लावर्स बेटा दे आर स्मॉल एंड नंबर्स ऑफ फ्लावर आर प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ क्लस्टर इन सेम इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है, बहुत सारे फ्लावर एक साथ भी क्लस्टर में प्रेजेंट हो सकते हैं। सो एनिमल्स को अट्रैक्ट करने के लिए भी बेटा फ्लावर्स जो है कलरफुल और फ्रेगनेंस वाले होते हैं, लेकिन जो फ्लाइज और बीटल्स को अट्रैक्ट करते हैं ऐसे फ्लावर्स हैविंग फाउल ऑर्डर्स, गंदी स्मेल होती है ऐसे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। इफ़ वी टॉक अबाउट दे आर हेल्पिंग इन पॉलिनेशन, तो उनके लिए क्या रिवार्ड है, तो जो पॉलिनेटर्स हैं जैसे इंसेक्ट्स हैं या बटरफ्लाई हैं, इन सब के लिए नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन, दीज आर फ्लोरल रिवार्ड, ठीक है। वो पॉलिनेशन करा रहे हैं, प्लांट का फ़ायदा करवा रहे हैं, तो उनको नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन, ये नीट में भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि उनका रिवार्ड क्या है, उनको क्या इनाम मिलता है, सो दैट इज़ नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन, ऑलराइट। समटाइम्स दिस पॉलन ग्रेन गेट अटैच्ड ऑन द फॉर्म्स कोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द एनिमल्स बॉडी, तो कई बार एनिमल की बॉडी के साथ भी स्टिक होके चिपक करके ये पॉलन ग्रेन एक साइड से दूसरी साइड पहुंच सकते हैं। एंड कुछ एनिमल्स ऐसे बेटा जिनके कुछ और भी रिवार्ड्स है दैट आर स्पेसिफिक, जैसे अगर हम बात करें द टॉलेस्ट फ्लावर एमोर्फोफिलस
जिसकी हाइट लगभग 6 फीट तक होती है। तो इट प्रोवाइड्स इंसेक्ट अ सेफ प्लेस टू ले एग्स। ठीक है, इंसेक्ट्स यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक स्पीशीज़ हैं इंसेक्ट्स के जो यहाँ आके सेफली अपने एग्स को ले कर सकते हैं, एंड दे आर सेफ क्योंकि टॉल फ्लावर है। और इसी तरह से बेटा यक्का प्लांट एंड मोथ, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों का लाइफ साइकिल एक दूसरे के बिना पूरा नहीं हो सकता। मोथ रिक्वायर सेफ प्लेस फॉर इट्स you can say egg laying, and yucca plant also requires moth for its pollination, so they cannot complete their life cycle without each other। ठीक है बेटा, तो कहाँ एग ले करता है? इन द लोक्यूल ऑफ द ओवरी एंड फ्लावर। तो बदले में क्या होता है? उसको पॉलिनेशन होता है। लार्वा ऑफ द मोथ कम आउट ऑफ द एग्स एंड द सीड स्टार्ट्स डेवलपिंग। ठीक है, सीड स्टार्ट हो जाते हैं। आउट ब्रीडिंग डिवाइस की बात करते हैं। यहाँ एक ये डायग्राम जो आपको दिख रहा है बेटा, दिस इज इंसेक्ट पॉलिनेशन एंड दिस इज द केस ऑफ सेक्सुअल डायलिक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्सुअल डायलिक्ट, डायलिक्ट स्पेलिंग थोड़ा सा चेक कर लेंगे आप। सेक्सुअल डायलिक्ट इसको बोलते हैं। इसमें क्या है बेटा, देखिए, वन पेटल ऑफ द फ्लावर, फ्लावर की एक पेटल है दैट रिजेंबल्स फीमेल बी। सो यहाँ मेल बी आएंगी एंड इट स्टार्ट सीडो कॉपुलेशन, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट अ फीमेल बी, इट इज़ अ पेटल ऑफ फ्लावर दैट सीम्स लाइक फीमेल बी। सो दिस इज सेक्सुअल डायलिक्ट एंड दिस ऑल्सो हेल्प्स इन पॉलिनेशन इन दिस प्लांट। ओके, चलिए आउट ब्रीडिंग डिवाइस की बात करते हैं। ठीक है, आपको पता है बेटा आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस की ज़रूरत क्या है, पहले मैं आपको बताती हूँ। अगर सेल्फ पॉलिनेशन होती रहेगी, सेल्फ पॉलिनेशन कैसे फ्लावर्स के अंदर पॉसिबल है? जो हर्माफ्रोडाइट है, जिसमें मेल फीमेल पार्ट सेम फ्लावर के अंदर है। तो सेल्फ पॉलिनेशन से स्टूडेंट इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन मतलब कि दैट मे लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ द रिसेसिव जीन्स एंड दैट मे लीड्स टू सम डिजीज इन प्लांट्स एंड ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स ये सब किस में आएंगे? इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। सो टू एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन को एनकरेज करने के लिए कुछ नेचुरल तरीके हैं जो नेचुरली प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे कुछ प्लांट्स में बेटा स्टिग्मा एंड पॉलन ग्रेन्स की जो सिंक्रोनिसिटी नहीं होती, यानी कि वो एक साथ मैच्योर नहीं होते। कई बार स्टिग्मा मैच्योर होगा तो पॉलन ग्रेन रिलीज नहीं हुए, पॉलन ग्रेन रिलीज हो गया तो स्टिग्मा मैच्योर नहीं है। तो दैट ऑल्सो एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन।